नमस्ते दोस्तों। आज हम जो अंतिम कहानी कोशिका घटवार शेखर जोशी की यह कहानी देखने वाले हैं। नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई यह अंतिम कहानी है। जितनी भी कहानियाँ पाठ्यक्रम में रखी गई थी इकाई नंबर 7 में, वो सभी कहानियाँ मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो ये अंतिम कहानी है। देखिए, कोशिका घटवार शेखर जोशी का पहला कहानी संग्रह है। इसी कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित की गई है। 1958 में इस कहानी संग्रह का प्रकाशन है, कहानी का नहीं, कहानी संग्रह का प्रकाशन है जो 1958 में। ठीक है, यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र आते हैं, लक्ष्मा और गोसाई। दोनों जो प्रेमी युगल है या प्रेमी जोड़ा है, हम ऐसा कह सकते हैं। और इस कहानी का जो विषय है, अब ये अधूरी प्रेम की कहानी है। दो युवाओं के दिल की प्रेम कहानी इसमें चित्रित हुई है। ठीक है, ये कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है और इस कहानी में एक अधूरे प्रेम को लेखक ने आंचलिकता के माध्यम से जो चित्रित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की जो कथा वस्तु है उसको देखते हैं। जो गोसाई है वह एक अनाथ लड़का है, यानी लड़का था, यानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई। तो अभी कहानी के शुरुआत में गोसाई रिटायरमेंट के बाद, यानी वह सैन्य में भर्ती हो जाता है, फौजी है, और जैसे ही उसे पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, वह अपने गांव आ चुका है। और गांव आने के बाद उसने कोशी नदी के किनारे पर एक चक्की यानी घट खोला है। कोशी का घटवार, ये जो शब्द प्रयोग किया है या शीर्षक दिया है, ये गोसाई के लिए है। कोशी नदी है, उसके किनारे पर एक घट खोला है या चक्की खोली है, इसीलिए ये कोशी का घटवार, ऐसा शब्द प्रयोग लेखक ने किया है। तो उसने घट खोला है, गर्मी के दिन है, और उस गांव का वातावरण, यानी वो कभी गांव जाता ही नहीं, उस किनारे पर ही रहता है, वहीं पर खाता है, अकेला है, अनाथ है, इसलिए उसे कोई भी नहीं है। अब जैसे ही गर्मी के दिन है और वहाँ का वातावरण वर्णन आता है, कहीं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, और उस सूखे नदी के किनारे बैठकर ये अपना गोसाई अकेलापन महसूस करता है। वहाँ वो नदी में जैसे ही जाता है या पानी के अंदर वो अपने पैर डालता है, तो उस तरह उसके पैरों की आवाज़, छप छप, यानी उसकी पानी की बूंदों की आवाज़, चक्की की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें हैं, यानी दूसरे व्यक्ति की, मनुष्य की आवाज़ यहाँ पर नहीं है। खसर खसर चक्की की आवाज़ करती हुई, छिचर छिचर उस पानी के मथानी को, जैसे वो पानी काट रहा है, उसकी आवाज़ है। यानी यहाँ इस ध्वनि को देखकर ये महसूस होता है कि कितना सूनापन और अकेलापन है। तेज धूप है, सूखी नदी के किनारे ये बैठकर अपने बीते हुए दिनों को याद कर रहा है। तभी अचानक एक व्यक्ति वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि पिसाना जल्दी मिल सकता है क्या पिसकर। तो वो ये कहता है कि पहले से बहुत सारा पिसाना अभी है तो नहीं मिल सकता, इसलिए वो व्यक्ति दूर से वापस, जैसे ही वो व्यक्ति दूर से वापस चला जाता है तो उसे लगता है कि शायद मैं उस व्यक्ति को बुलाता तो कुछ सिगरेट पानी या कुछ बात तो हो जाती, एक अकेलापन तो दूर हो जाता। लेकिन मैंने उसे जो वापस भेज दिया वो अच्छा नहीं किया, उसे लगता है, और वो फिर अपने कामों में लग जाता है। दोपहर का दिन है, अपने बीते दिनों को वो याद कर रहा है कहानी में। जिस तरह वो जब फौज में भर्ती हो जाता है, सैन्य में भर्ती हो जाता है, तो ये खबर जैसे ही गाँव में पहुंचती है तो सभी गांव के लोग उसे किस तरह मिलने आ जाते हैं। और ये जो आज उसने फौजी के कपड़े पहने हैं, पैंट पहनी है, उस वर्दी के पहले उसकी क्या दशा थी। वो अपने काका के साथ रहता था, एकदम अकेला अनाथ लड़का था, और तब उसकी जो मुलाकात लक्ष्मा से होती है, गांव की ही, और उसे मिलने के लिए किस तरह वह जंगलों में जाता है, बहाना बनाकर बच्चों के साथ खेलता है और उसके साथ फल भी खाता है। और इस तरह इन दोनों का ये प्रेम है, यानी नदियों में, पहाड़ों में, जंगलों में भरपूर ये दोनों जीते हैं। लेकिन इन दोनों का जो एक होना, यानी लक्ष्मा की और उसकी जो मुलाकात या उन दोनों की शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो अनाथ है।
और गोसाई का जो अनाथ होना ये बाधा बन जाता है उन दोनों के मिलन में, और लक्ष्मा की शादी कहीं और की जाती है। और इसी बीच जो फौज में या सैन्य में वह भर्ती हो जाता है गोसाई। ठीक है, अब वो वापस आ चुका है। वो कहता है कि जिस तरह फौज में भर्ती होने के बाद सभी गाँव वाले मुझे मिलने आए थे, लेकिन लक्ष्मा नहीं आई थी जिसे मैं ढूंढ रहा था या मेरी नज़रें ढूंढ रही थी, वो नहीं आई। लेकिन दूसरे दिन आई, लेकिन मेरी और उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वही अंतिम मुलाकात थी उन दोनों की। अब 10-15 साल के बाद ये और यानी मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मतलब अचानक उस दिन दोपहर के घड़ी में वह जो लक्ष्मा है पिसाना अपना लेकर आ रही है धूप में, नदी के किनारे पर उसे देखा गया है। तो ये गोसाई को लगता है कि पिसाना तो नहीं मिल सकता पीस कर, क्योंकि बहुत सारा पहले से पिसाना बाकी है, तो वो उसे वापस भेजना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि ये लक्ष्मा है, तो उसे वह आवाज़ देता है। पहले तो इसकी आवाज़ ज़ोर से निकलती नहीं है, बाद में वो ज़ोर से आवाज़ देकर उसे बुलाता है। और जैसे ही वह लक्ष्मा लक्ष्मा पुकारता है, लेकिन वो उसे पहले पहचान नहीं पाती। जैसे वो नज़दीक आती थे फिर पहचान लेती है। गोसाई उदारता की भावना से उसे निकट आते ही कहते हैं कि तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं। और ये लक्ष्मा उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं, जीते रहे गटवार जी, बड़ा उपकार किया आपने, नहीं तो मैं ऊपर के घर में भी जाती, लेकिन वहाँ भी नंबर नहीं मिल जाता, जल्दी नंबर नहीं लगता। और ये जो बातें उन दोनों में हो रही है, बाद में लक्ष्मा उस गोसाई को पहचान जाती है उनके बातों से। और जैसे ही पहचान जाती है, ये दोनों अपने पुराने ख्यालों में डूब जाते हैं और एक दूसरे की हालचाल पूछते हैं। लक्ष्मा की शादी हो गई, लेकिन उसके पति का देहांत जल्दी होने के कारण या मृत्यु जल्दी होने के कारण वो अपने मायके में आकर बसी है। और मायके में भी अब माँ बाप नहीं रह चुके, इसीलिए वह अपने ही बलबूते पर वह जी रही है। उसका एक 6 साल का बच्चा भी है। ये सब दुख भरी वह कहानी कहती है। वह कहती कि जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता, ऐसा वो कहती कि जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर माँ की बीमारी में मैं आई थी, लेकिन माँ भी वह छोड़कर चल गई। अब अभागा यानी एक ही रह गया जिसके लिए मैं अब जी रही हूँ, छोटा सा बच्चा। और काका काकी के साथ भी नहीं रह सकती। गोसाई ने कहा कि काका काकी के साथ रह जाती, तो वो कहती उनके साथ रहती तो उनको ऐसा लग रहा है कि बाबा की जायदाद पर वह हक जमा लेगी या आंखें गड़ा लेगी, इसलिए वो उनके साथ भी नहीं है। बहुत तेज़ धूप है और वह उसके लिए चाय बनाना चाहता है। चाय के लिए पानी चढ़ा देता है और उसमें जो शक्कर जो है चाय की पत्ती वो डालने के लिए कहता है। लक्ष्मा डालती है। फिर रोटियां लक्ष्मा उसके लिए सेकती हैं। लक्ष्मा की रोटियों को देखकर किस तरह आंचलिक कहानियों में वर्णन होता है, देखिए रोटियों का भी वर्णन इसमें मिलता है। किस तरह गोल गोल रोटियां हैं और उसका जो भाव है, यानी गुसाई का भाव उस रोटियों की तरफ देखकर वो कहता है कि कितने दिनों बाद अब पहली बार ऐसे गोल गोल रोटियां खा रहा हूँ। और वह चाय के साथ खाता है। तभी उसका 6 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आता है और वह कहता है कि ये चाय का कोई समय है क्या, लेकिन फिर भी वो चाय बनाने के लिए कहता है। बनाई भी जाती है, रोटियां बनाई जाती है, वो खाता है। वो छाँव में बैठी है और गोसाई उस छोटे के बच्चों को भी खाने के लिए देता है। वो पहले उसे कहती कि नहीं ये तो खाकर आया है, लेकिन आटा न होने के कारण वह बच्चा भी भूखा था, इसलिए दोनों मिलकर खाते हैं, गोसाई और उस बच्चे को। अब ये गोसाई के मन में जो बात आ रही है, वो कहता है कि इसकी मदद की जाए, बहुत दुखी है। तो वह बताता है भी कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। कुछ रुपए भी उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन जो लक्ष्मा है उससे रुपए नहीं लेती और वो कहती है कि नहीं, ज़रूरत होंगी तो भी मांग लीजिए। ऐसा गोसाई द्वारा कहने पर भी वो नहीं लेती और अभी तो काम चल रहा है, ऐसा वो कहती है। यानी अपना दुख वह स्वयं सहना चाहती है, अपनी जो हालत है, अपनी जो स्थिति है वो बताना नहीं चाहती। फिर भी गोसाई कहता है कि गंगानाथ के दर्शन कर
कुछ जो गंगानाथ के मंदिर में जाकर कुछ अपने कर्मों का या अपने भावों का प्रायश्चित किया जाए, और इसीलिए वो कहता है कि आप जाओ और वहाँ जाकर अपने कर्मों के लिए कुछ आशीर्वाद लो और सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा वो कहती हैं। लक्ष्मण पूरी बात सुनती है और कुछ भी नहीं कहती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये वो कहता है कि गंगानाथ का जागर करो और जो कुछ भूल चूक हुई हो उसे माफ़ी मांग लेना, और देवी देवताओं का कोप अच्छा नहीं रहता है। और लक्ष्मी माँ ये बात सुनती है और वह चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह जा रही है, यानी वहाँ का जो वर्णन है, यानी फिर ये अकेला पड़ गए हैं। दोनों बहुत ही मजबूर है एक दूसरे की स्थिति को लेकर, व्यवस्था को लेकर। चाह कर भी गोसाई उसे अपना नहीं पाता और बोल नहीं पाता अपने मन की बात, और उसका छोटा सा बच्चा भी उसके हाथों को पकड़कर उसके साथ, लक्ष्मण के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अब ये बात यहाँ पर हो चुकी है, लक्ष्मण बताती है जिस तरह उसकी हालत, और नाटक के अंत में लक्ष्मण के थैले में थोड़ा सा अधिक सा आटा डालकर ये गोसाई है जो उसे विदा करता है। वह जब तक जाती है उसके पीछे खड़े होकर, यानी उसकी मूर्ति को वह पीछे से देखता रहता है। और फिर वहाँ एक सूनापन, एक अकेलापन, कहीं को किसी की आवाज़ नहीं, सब उस चक्की की, यानी उस चक्की का जो पार्ट होता है खिसर खिसर चल रहा है, मथनी के पानी की काटने की आवाज़, कोई स्वर नहीं है, सब सुनसान है, निस्तब्ध है। और ऐसे में यह कहानी समाप्त हो जाती है। यानी एक दुख भरी कहानी है जो जब जवानी में ये दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे वर्णन आया है बहुत सालों के बाद मिलने के बाद भी उन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति उतना ही है, लेकिन अव्यक्त प्रेम है, वो व्यक्त नहीं कर पाते, और स्थिति बदल जाने के बाद वह अधूरी प्रेम कहानी उनकी रह जाती है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।